फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर भी वीडियो डाली है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं और उस पर भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्मेंटेशन कहते हैं ये एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसमें शुगर यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एसिड्स, गैसेस या अल्कोहल में। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं और ये कमर्शियली बहुत यूज भी होता है। फर्मेंटेशन की आगे से दो टाइप्स हैं। एक फर्मेंटेशन की टाइप है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उधर से उसको देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को हम इथानॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास इथानॉल होता है, इसलिए हम इसको इथानॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर आगे वीडियो में चलकर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास इथानॉलिक फर्मेंटेशन होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरते हुए इथानॉल में, जो कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मैंने ग्लूकोज इसलिए लिखा क्योंकि इथानॉल से पहले हमारे पास पायरुवेट भी बनता है और ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये जो सा प्रोसेस होता है वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का होता है। उसके बाद प्रोसेस से गुजरते हुए पायरुवेट हमारे पास इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ से ये सबस्ट्रेट की तौर पर यूज होता है और ये कन्वर्ट होता है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इथानॉल में, जो कि हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर हमारे पास इस प्रोसेस में 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो लिहाजा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे पास से इथानॉल है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 कार्बन हमारे पास आ जाता है। यानी 6 कार्बन हमने यहाँ से यूज हुए और 4 कार्बन बने, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2 कार्बन और किधर गए। तो वो इस प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो भी यहाँ से लिबरेट होती है, रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो लिहाजा 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 ये, तो ये 6 हो जाते हैं और ये पूरा हमारे पास प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये किस में होता है, हमारे पास किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये हमारे पास ज्यादातर यीस्ट में और सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में भी हमारे पास ये प्रोसेस होता है। और यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसीस सर्विसिया। सैक्रोमाइसीस सर्विसिया हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है यीस्ट का, जिसमें ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और यीस्ट को हम फंजाई कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं रिलेट करूं अगर अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के साथ, तो ये होता है कि हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये हुआ था कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। और इसमें भी यही होता है कि पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के जरिए से, और फिर पायरुवेट नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टेट में ये हुआ था कि हमारे पास 6 कार्बन ग्लूकोज थे, तो वो आगे से कन्वर्ट हुए थे हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि लैक्टेट है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स बने थे। जब हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 कार्बन हमारे पास पूरे हो जाते हैं। यानी लैक्टेट में ये सिंपल रिएक्शन ऐसा ही होता है, सिर्फ लैक्टेट हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये नहीं होता, हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी इसके साथ बनता है और फिर हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये फर्मेंटेशन किस तरह से होती है। हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये 6 कार्बन होती है। ये हमारे पास कन्वर्ट होती है ग्लाइकोलिसिस की मदद से पायरुवेट में, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है और ये जो सा पायरुवेट है ये 3 कार्बन होता है। अब इसमें 2 प्रोसेसेस और भी होते हैं कि 2 ADP जो से हैं, एडेनिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल बना देते हैं। और साथ ही इस रिएक्शन में ये होता है कि 2 NAD पॉजिटिव जो सा मॉलिक्यूल है ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है 2 NADH मॉलिक्यूल्स और 2 यहाँ से प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। यानी यहाँ पर रिडक्शन होती है, क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन उसको कहते हैं द गेन ऑफ हाइड्रोजन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो अब जो सा हमारे पास 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है आगे
अगर तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारे पास अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अगर तो सेल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद हो और ऑक्सीजन हमारे पास फाइनल ऑक्सीजन रिसेप्टर के तौर पर यूज हो, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के तौर पर यानी यूज हो ऑक्सीजन, जो अगर तो सेल में मौजूद हो और वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तौर पर यूज हो, तो पायरुवेट जो है यहाँ से क्रिप्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चीज ETC मौजूद नहीं है कि NADH यहाँ पर ATP प्रोड्यूस करे, तो लिहाजा ये दोबारा से NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NAD+ मॉलिक्यूल दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेकर इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को, इस साइकिल को कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में देखते हैं कि किस तरह हम इसको स्ट्रक्चर्स की मदद से हम इसको समझ सकते हैं और उससे आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये एथेनॉल बनता है हमारे पास ग्लूकोज की मदद से। तो ये हमारे पास मैंने ये स्ट्रक्चर पहले से बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें यह होता है कि हमारे पास पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर हमारे पास एक एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है ये कार्बोक्सिलेज को यहाँ से रिमूव कर रहा है पायरुवेट से, तो इसलिए इसका नाम ये रख दिया पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये पायरुवेट पर एक्ट करते हुए यहाँ से कार्बोक्सिलेज मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप को, ये ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेज का, यहाँ से कन्वर्ट कर देता है इस पायरुवेट को एसिडल्डिहाइड में और इस पर एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब ये जो सा इंटरमीडिएट हमारे पास बना है कार्बोक्सिलेज एसिडल्डिहाइड, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये यहाँ से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इथेनॉल में। अब इथेनॉल क्या है, हमारे पास इथेनॉल जो सा है ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें चाहिए होता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अब ये होता है कि ये एसिडल्डिहाइड जो सा है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन को पिकअप करता है और इथेनॉल बना देता है। जैसा कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसका मैंने केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है जो कि है 2C2H5OH। इस प्रोसेस में एक बात और भी होती है कि हमारे पास NADH जो से हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं NAD+ में, और यहाँ से जो सा हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है वो ये एसिडल्डिहाइड पिकअप करके हमारे पास इथेनॉल बना देता है। और ये जो सा पूरा रिएक्शन है इसको जो सा एंजाइम कैटालाइज करता है वो है हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये होल प्रोसेस था कि किस तरह से ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। मैंने पहले आपको थोड़ा सा जर्नल इसके मैकेनिज्म बताया कि किस तरह से हमारे पास यूज होता है, फिर मैंने आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से बताया कि हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये होल प्रोसेस था, उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।